अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब हज करके वापस आ गए हैं। सियासी कायदीन भी थे वहाँ पर, बहुत अहम मुज़ाकरात हुए हैं, वहाँ पर गुफ्तगू हुई है। सरकारी तौर पर तो कोई इसके बारे में नहीं बता रहा, बल्कि अगर किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको और मुझे पता है कि बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान का जो कल का जलसा था, उसमें उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि मुलाकातों का अगर कोई बात है, कोई सिलसिला है, तो ये 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद होगा। बुनियादी तौर पर ये क्यों कहा इमरान खान ने, ये मैसेज क्या था, क्या वो कहना चाह रहे थे, मुलाकात किससे करनी थी, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। फिर जो अभी जो जलसे हो रहे हैं, जो कल भक्खर में हुआ, जो लिया में हुआ, और इस वक्त जो सेंटिमेंट है लाहौर शहर में, दूसरी जगहों पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, पीडीएम गवर्नमेंट के जो उम्मीदवार हैं, वो पुलिस की सिक्योरिटी के बगैर नहीं कर सकते, कैंपेन नहीं कर सकते। लोग लोटों के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा था, वही मंदाज़र हमें नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर भी ये लोग जाते हैं, लोटे 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 की सदाएं इनका पीछा कर रही हैं। पुलिस की मदद से ये रेड कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। रात लाहौर में अली नवाज़ जो हैं, उनके ऑफिस पर रेड हुआ, वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई। लिस्टें बना ली हैं इन्होंने, हज़ारों की तादाद में उन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे, क्योंकि धांधली नहीं धांधला करना है। तो इन्हें यह भी एंटिसिपेशन है कि कहीं बाद में लोगों का रिएक्शन ऐसा ना हो जाए, तो उससे निपटने के लिए ये लोगों को इन्होंने लिस्टें बना ली हैं। जो एक्टिविस्ट हैं, और वो हज़ारों की तादाद में हैं, उनको वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मैं, जो इमरान खान साहब ने जलसे में बात कही कि अगर किसी ने मिलना है, अगर मुलाकातें होनी हैं, तो ये 17 जुलाई के बाद होंगी। ये मैं आपको अपने पहले वीलॉग में भी बता चुका हूँ कि शहर इक़्तिदार में जो ख़बरें हैं वो ये थी कि कहा गया था कि इस्लामाबाद में एक शख्सियत से आप मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब ने कहा, मैं क्यों किसी से मुलाकात करूँ, मुझे किसी से मुलाकात नहीं करनी, ना पीडीएम के लोगों से, ना किसी इस्लामाबाद की शख्सियत से। अगर मेरे से मुलाकात करनी है तो वो शख्सियत मुझसे मिले जो इस वक्त हुज़ कॉलिंग शॉट्स, जो बेसिकली तमाम फैसले जिसके पास से हो रहे हैं, उस पर उन जवाब उस शख्सियत का ये था, जो आदमी बीच में पैगाम रसानी कर रहा था, उसके मुताबिक कि ठीक है, इसको देख लेते हैं। फिर इमरान खान साहब ने एक और शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिंसियर है कि यहाँ पर हक और कानून के मुताबिक सारे मामलात होने हैं, तो 17 जुलाई का इलेक्शन आपके लिए एक इम्तिहान है। ये एक CBM बन सकता है, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि आप इसको आज़ादाना तौर पर होने दें। जो शहबाज शरीफ करना चाहते हैं, जो हमज़ा शहबाज करना चाहते हैं, उसमें आप हिस्सेदार ना बने, क्योंकि कप्तान भी ये समझता है, और पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ का और हमज़ा शहबाज का साथ ना दे, अगर धांधली के लिए ये इदारे आंखें ना बंद करें और हुकूमत को सपोर्ट करें इस तरह से कि उसमें मुदाखलत ना करें, तो PTI सारी नशिस्तें जीत सकती है, या कम अज़ कम 15-16 नशिस्तें उनकी पक्की हैं, जो अवामी जिस तरह से रिएक्शन है। तो इमरान खान ने ये बात कही है कि ये एक टेस्ट है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अगर वो आके हमसे कहते हैं कि हम मामलात को हल करना चाहते हैं और कानून के और आइन के मुताबिक सिस्टम को चलाना चाहते हैं, तो फिर आप वाकई न्यूट्रल्स हो जाएं। आप जो कहते हैं न्यूट्रल, अभी 17 जुलाई को आप वाकई न्यूट्रल हो जाएं और इलेक्शन होने दें, और ये CBM होगा। अगर इंतखाबात में धांधली नहीं हुई और हम हार गए, ये इमरान खान ने कहा है कि मैं उसको खुले दिल से कबूल करूंगा, लेकिन अगर आपने धांधली की तो ये बड़ा कश्त व खून होगा। अगर इलेक्शन ठीक हो गए, साफ शफाफ हो गए, तो फिर मुलाकातें भी होंगी और मामलात जो हैं उनको दुरुस्त करने के लिए अगला लाहे-अमल भी इख्तियार किया जाएगा। और अगर नहीं हुए इंतखाबात शफाफ अंदाज में, और उस दिन सरकारी रियासती और मशीनरी को इस्तेमाल किया गया धांधली के लिए, PTI के लोगों को डराने के लिए, अगर उनकी गिरफ्तारियां की गई, तो फिर उसके बाद जो होगा वो फिर श्रीलंका का रेप्लिका होगा। खान ने अपने साथियों को ये बात बता दी है कि अब किसी तरह भी, किसी कीमत पर भी मैं वो नरमी का कोई मुजाहरा नहीं करूँगा, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं होगी। बुनियादी तौर पर फिर एक लड़ाई होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो टोला है, हुक्मरान टोला,
ये किसी तरह के भी आइन और कानून की कदर नहीं करता और हर हालत में इक़्तिदार पर ये जमा रहना चाहता है और उसकी वजह बैरूनी एजेंडा है, उसकी वजह इंडियन हेजमनी है, उसकी वजह कश्मीर का सौदा करना है, उसकी वजह यहाँ पर चाइना से दूरी इख्तियार करनी है, क्योंकि जो बैनुल वेस्ट जो है वो ये चाहता है कि चाइना से पाकिस्तान दूर हो, रशिया से पाकिस्तान दूर हो और मकामी कोई जो इत्तेहाद है वो ना बन सके। तो इस पे इमरान खान ने कहा है कि अब ये पाकिस्तान के बचाने की जंग है। अगर 17 जुलाई को इन्होंने धांधली की तो उसके बाद एक भरपूर एहतजाज होगा, एक ऐसा एहतजाज होगा कि जिसमें सारा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा और जहाँ जहाँ पर भी हुक्मरान हैं, सरकारी तनसीबात हैं, इनके घर हैं, उनको घेरे में ले लिया जाएगा और वहाँ पर एक भरपूर मुजाहरा किया जाएगा और किसी तरह से भी जो रियायत है वो नहीं बरती जाएगी। अब जनाब आ जाते हैं सऊदी अरब में। 3 दिन के बाद वहाँ पर जो बाइडन पहुँचने वाले हैं। शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया है। ईद वाले दिन शहबाज शरीफ ने, जो मुझे बताया गया, बड़ी कोशिश थी कि किसी तरीके से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी बात हो जाए। ईद वाले दिन इनकी बात नहीं हुई। 6, 7, 8 ममालिक को इन्होंने गुफ्तगू की है। ईरान से गुफ्तगू हुई है और भी कुछ अफ्रीकी हुक्मरान हैं, उनसे गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये सऊदी अरब ये बात नहीं कर सके। ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि कोशिश थी, ख्वाहिश थी, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास वक्त नहीं था, वो बहुत बिजी थे। जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो ईद के मामला थे, तो आज उनकी ईद के तीसरे दिन उनसे बातचीत हुई और वो भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जी आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों का ख्याल किया और जो एक दरख्वास्त है, जो एक रियायत है, उसके लिए बार बार, और वो रियायत ये है कि अमेरिका की तरफ से अगले निज़ाम को ओके कराएं। लेकिन मैं आपको जो ख़बर दे रहा हूँ, ख़बर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हालात को जिस तरह से देख रही है, उसमें वो किसी लायबिलिटी को अपने साथ नहीं रखना चाहती। PDM से ये कह दिया गया है, जो हमें खबर आई है, कि आप अपना बंदोबस्त करें, सियासी तौर पर आप जंग लड़ें और सियासी मैदान में आप इमरान खान का मुकाबला करें। आप हुकूमत में आए, आपकी तादाद कम है, लेकिन इसके बावजूद जो सारे कबूतर इकट्ठे करके आपके डब्बे में डाल दिए गए हैं, इन कबूतरों को भी संभाल के रखें और कुछ डिलीवर करें। तो बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो तेल की कीमत है, ये तो उस कीमत से भी नीचे चली गई जो 10 अप्रैल को थी। 10 अप्रैल को तेल की कीमत थी $102 पर बैरल और आज ये कीमत हो गई है $94-95 पर बैरल। और अगर आवाम को रिलीफ देना है तो शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीबन $150 पर लीटर कीमत में कमी कर सकते हैं। यानी जो 240 या 250 रुपए है, ये आप इसमें से $150 आप निकाल दें तो ये पेट्रोल की कीमत हो सकती है। अब देखना ये है कि वो IMF को खुश करते हैं, अपने बैरूनी आकाओं को खुश करते हैं, या पाकिस्तानी अवाम के लिए वो कोई जो सही कीमत है वो लगाते हैं। यानी ये रिलीफ नहीं होगा, ये बुनियादी तौर पर जो वो टैक्स लगा के लोगों की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, वो पैसा जो है, वो एक जो एडजस्टमेंट है, वो इंसाफ की बुनियादों पर होगी। यानी जो इंटरनेशनल कीमत है वो ही लोगों से वो चार्ज करें। वेरी इंटरेस्टिंग। और अब देखना ये है कि आगे चलकर क्या होता है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको, हम ताज़ा तरीन जो सारी इन्फॉर्मेशन है उससे आपको बाखबर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।